वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 500 क्वेश्चंस जीके के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा स्टैटिक जीके का। तो हमने लास्ट वीडियो में जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने 24 क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके बताएं। तो कुछ लोगों ने कमेंट करके आंसर भी बताया है और बिल्कुल सही आंसर बताया है। प्रश्न था उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है? मथुरा में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम वर्षा। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी टिक कर लीजिए। इसके आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कृषि गणना 2010 से 11 के अनुसार सभी वर्गों की औसत जोत का आकार कितना रहा? 1 हेक्टेयर, 0.56 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 0.76 हेक्टेयर। तो इसमें जो बताया गया है 2010 से 11 के अनुसार पूछा गया है कि वर्गों की औसत जोत का आकार कितना रहा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 0.76 हेक्टेयर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये जो आपको सीरीज मिल रही है इसमें टॉप 500 क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें आपके प्रीवियस ईयर के यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इससे अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? 3 जोड़ियां दी गई हैं। सबसे पहले बताया गया है भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में, दूसरे में कहा गया है राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज में और तीसरा दिया गया है ऑप्शन आपको राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। तो बताना है कि कौन सी सही है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें से। अब ये जो प्रश्न होते हैं इसमें आप एलिमिनेट करके, जैसे कि आपको एक पता है सही और उस तरीके से आप उसको देखकर ऑप्शन से आंसर सही टिक कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में सही भी उत्तर आपको मिल जाता है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है भारत खंडीय संगीत संस्थान, कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये क्या लखनऊ में है? बिल्कुल सही है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी प्रयागराज में, तो ये प्रयागराज में नहीं है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे, पहला और तीसरा। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रसिद्ध भीतर गांव का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? झांसी में, कानपुर में, गाजीपुर में या फिर गोंडा में। तो जो भीतर गांव का मंदिर है ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। 28 नंबर का बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला सरकी शैली से निर्मित है? अटाला की मस्जिद, झंझरी और लाल दरवाजा, खालिस मुखलिस और उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है कला और संस्कृति से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इमारतें हैं तो किस कला शैली में बनी है या फिर किस स्थापत्य कला का वो भाग रही है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्थापत्य कला सरकी शैली से निर्मित है। ऑप्शन आपको 3 दिए गए हैं या फिर तीनों यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही जो स्थापत्य के नमूने हैं, जैसे कि अटाला मस्जिद, झंझरी और लाल दरवाजा, खालिस और मुखलिस, ये तीनों ही सरकी शैली से निर्मित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही, उपरोक्त सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दास्तान अमीर हमजा क्या है? 1200 पैदल सैनिकों की सेना, 1200 घुड़सवार की सेना या फिर 1200 चित्रों का संग्रह या फिर 1200 चित्रकारों का संग्रह। तो दास्तान अमीर हमजा, इसका संबंध किससे है? ये है क्या? ये है चित्रों का संग्रह। 1200 चित्रों का संग्रह है जिसको कहते हैं दास्तानी अमीर हमजा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापत्य किस वर्ष की गई थी? स्थापना किस वर्ष की गई थी? कला, जो लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय है, इसके डिटेल वीडियो और टॉपिक वाइज आपको अगर देखना है, आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। यूपी जीके के नाम से, यूपी जीके स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज अपना जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे प्रश्न आते हैं और आपको किस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं
सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1911 में इस जो कला और शिल्प महाविद्यालय जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 21 में, 22 में। तो बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में की गई थी। वाराणसी में स्थित है भारतीय कला परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है भारत कला भवन, इसकी स्थापना कब की गई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ चुके हैं कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। ये चीज़ भी याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951, 52, 50 या फिर 1949। तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 1950 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत लखनऊ में स्थित है? रूमी दरवाजा, हुसैन बाग का इमामबाड़ा, दिलकुशा उद्यान या फिर इनमें से सभी। तो बताना है कौन सी इमारत लखनऊ में है। तो लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है, बिल्कुल सही है। हुसैन बाग का इमामबाड़ा भी है और दिलकुश उद्यान भी है। तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बास और टैंपा नामक 2 नई शैलियाँ शुरू की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, अविंद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू, असित कुमार हलदार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है किसके द्वारा ये जो शैलियाँ हैं विकसित की गई थी। बास और टैंपा शैली लखनऊ में ये विकसित की थी असित कुमार हलदार ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बास चित्रकला शैली में चित्रित मेघदूतम श्रृंखला के लिए ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार कौन थे? ये बास चित्रकला शैली में है मेघदूतम श्रृंखला, और ये चित्रकार कौन थे जिन्हें इसके द्वारा ख्याति अर्जित की, प्रसिद्धि प्राप्त की? हरिहर लाल मेड़ या फिर ललित मोहन सेन, अवनी बाबू या फिर ईश्वरी प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर लाल मेड़ को इसके द्वारा जो है ख्याति मिली थी। ठीक है, ये इस चित्रकला से संबंधित है। प्रश्न दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको चित्रकार का नाम दे देंगे, पूछेंगे किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके ख्याति अर्जित की? नंदकिशोर शर्मा, चमन सिंह चमन, नित्यानंद सुरेश बहादुर या फिर उपरोक्त सही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमन सिंह चमन। चमन सिंह चमन के द्वारा चित्रकला और मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी गई और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां भी आयोजित करने का इनको श्रेय जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, चमन सिंह चमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जगन्नाथ मुरलीधर, आहिबासी सुखवीर सिंघल, रणवीर सिंह बिष्ट या फिर किरणधर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर। इनको जो है राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है, जगन्नाथ मुरलीधर। ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? निःशुल्क कोचिंग से, निःशुल्क स्टार्टअप से, SC/ST की शिक्षा से या फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा से। अगर आपने योजनाओं वाला वीडियो देखा है तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल डेफिनेटली बन जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में भी आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए है, निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसंधान केंद्र हुए, इंस्टीट्यूट हुए, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस पर पूरा डिटेल वीडियो आपको दिया जा चुका है, आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर सिद्धार्थनगर। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो अंग्रेजी माध्यम वाले प्रश्न भी यहाँ पर अपना देख सकते हैं। कल्लर या फिर रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? क्षारीय मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लाल मृदा को या फिर काली मृदा को। तो किसको कहा जाता है? कल्लर या फिर रेह मृदा। तो ये कहते हैं क्षारीय मृदा को, जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसको कहते हैं कल्लर या फिर रेह सॉइल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, खादर मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नई जलोढ़, मटियार, दोमट या फिर उपरोक्त सभी। तो खादर मृदा को इन सभी नामों से जानते हैं, उसको नई जलोढ़ भी कह देते हैं, मटियार भी कह देते हैं, दोमट भी कह देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परवा, मार, राकर, भोट्टा मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये मृदा के प्रकार है, ये जो नाम दिए गए हैं आपको मृदाओं के नाम है, ठीक है, मिट्टियों के नाम है। परवा, मार, राकर, भोट्टा ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में या फिर चंबल क्षेत्र में।
तो ये सभी मृदा के जो प्रकार हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो भाई पान कहाँ के प्रसिद्ध हैं? महोबा, बांदा, ललितपुर या फिर उपरोक्त सभी? तो पान इन सभी जगह की प्रसिद्ध हैं, महोबा का भी, बांदा का भी, ललितपुर का भी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 45वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, इसको KCC के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका। और ये जो योजना है ये कब चालू हुई थी ये बताना है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में, 1999 में, 1999 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का गृह त्याग और झूला चित्रकला निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार की है? तो ये चित्रकार कौन से हैं जिन्होंने झूला चित्रकला और बुद्ध का गृह त्याग पर चित्र बनाए हैं? रणवीर सिंह बिष्ट, किरण धर, मदन लाल नागर और विश्वनाथ मेहता। सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट की ये चित्रकलाएं हैं, बुद्ध का गृह त्याग नाम से और झूला चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? रामचंद्र शुक्ला की कौन सी चित्रकला नहीं है बताना है। पश्चाताप, रोगी का स्वप्न, पराजय की पीड़ा, पहाड़ी घसियारे, कौन सी नहीं है? ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर नहीं को आप बिल्कुल ऐसे ना करें कि ध्यान ना दें और प्रश्न का गलत कर लें। तो नहीं वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऐसी चित्रकला है, 3 ऐसे ऑप्शन है जो इनके हैं, एक है जो नहीं है। तो पश्चाताप इनका है, रोगी का स्वप्न इनका है, पराजय की पीड़ा इनका है, लेकिन पहाड़ी घसियारे इनका नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हम चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कौन सी ईस्वी में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था? अब ये प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं और ये पूछ चुके हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। एटा जिले में हुआ था, पटियाली गांव में हुआ था, ठीक है। तो इनका स्थान भी याद रखें। अब पूछ सकते हैं आगे आपसे प्रश्न कि इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1221, 1222, 1223, 1224 ईस्वी। तो किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1223 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? अलीगढ़, बरेली, लखनऊ या फिर कासगंज? तो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में, ये अलीगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? पाई डंडा, कानरा, नरसिंह नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? अब यहाँ पर संबंधित पूछा है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं संबंधित नहीं है। 3 आपको दे देंगे जो ब्रज क्षेत्र के हैं, 1 दे देंगे जो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पर ध्यान दें। हालांकि यहाँ पर तो पूछा गया है कौन सा संबंधित है, 3 गलत है, 1 सही उत्तर है जो आपको चुनना है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 2 पार्ट में। अब आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर ऐसे करके टॉप 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सीरीज़ आपके एग्जाम के पहले तक कंप्लीट हो जाएगी। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर जो ये नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। लगातार हमारे कोर्सेज चालू हो रहे हैं, जैसे कि UPPSC, अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए, तो भी आप एक नया ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, नया ग्रुप चालू हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BDO की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं, BEO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।